ओके, कल वाली वीडियो सबने देख ली होगी, है ना। कल हमने CSIR नेट दिसंबर 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका पेपर पैटर्न हमने डिस्कस किया था। सिलेबस हम उससे पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अभी इसके बाद जो एग्ज़ाम आना है आपका गेट 2026, है ना। Feb 2026 में आपका गेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए भी हम देख लेते हैं कि पेपर पैटर्न आपका क्या रहता है। देखिए, हम कितना भी सिलेबस क्यों ना करते रहें, जब तक हमें पेपर पैटर्न ही क्लियर नहीं होगा तो बहुत सारी चीज़ें अधूरी रह जाती कि हमें कितने क्वेश्चन वहाँ पे करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। तो वो सब हमें देखना होता है। सबसे पहले तो गेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपके 3 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, MCQ, MSQ एंड NT। अब NT यहाँ पे क्या है, न्यूमेरिकल टाइप, ठीक है, जो आपको आंसर टाइप करना होता है, क्वेश्चन सोल्व करके वहाँ पे आपको क्या करना होता है, आंसर टाइप करना होता है। हम मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन आया है आइलर मेथड या फिर आइलर मॉडिफाइड मेथड का ही आ गया, तो हमें वहाँ पे पूछा गया है कि 0.2 पे हमें वहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको क्या करना होगा वहाँ पे, और वहाँ डैश डैश करके हमसे बोल दिया है, ठीक है, कि क्या इसकी वैल्यू होगी। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे सबसे पहले उसको सोल्व कीजिए, आपकी जो वैल्यू आई है उसको वहाँ पे टाइप करना होता है, ठीक है, कि जो आंसर रहता है न्यूमेरिकल टाइप, और न्यूमेरिकल वैल्यू के ही वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए NT ही इसने नाम दिया है, न्यूमेरिकल टाइप ही। और उसके बाद MSQ, MCQ यानी कि मल्टी चॉइस एंड मल्टी सेलेक्टिव क्वेश्चन, है ना। तो ये तीनों टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं। MCQ रहता है, MSQ रहता है, NT रहता है। CSIR नेट में MCQ एंड MSQ रहते हैं, NT टाइप वहाँ पे नहीं रहती है ना, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन वहाँ नहीं रहते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे, और हाँ, जैसे हमारा CSIR नेट में 3 पार्ट होते हैं, पार्ट A, पार्ट B एंड पार्ट C। यहाँ पे हमारे पास होते हैं 2 सेक्शन, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन आपका जनरल एप्टीट्यूड का रहता है एंड सेकंड सेक्शन आपका जो कोर सब्जेक्ट है यानी कि मैथमेटिक्स वही रहता है। अब जो आपका फर्स्ट सेक्शन है, ठीक है, फर्स्ट सेक्शन में आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं, तो मैं बता दूं आपको, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपके रहते हैं 10, ठीक है, 10 क्वेश्चन आपके रहते हैं। एंड कितने मार्क्स के होते हैं, 15 मार्क्स के। अब आप सोचोगे कि क्वेश्चन 10 है, 15 मार्क्स कैसे, तो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 1 मार्क्स के हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 2 मार्क्स के, ठीक है। यानी कि सेक्शन फर्स्ट में आपका जनरल एप्टीट्यूड आने वाला है, उसमें जो क्वेश्चन रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 10 रहेंगे। एंड यहाँ पे कितने मार्क्स स्कोर करके जा सकते हैं, 15, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, वही 15 मार्क्स का रहता है आपका जो सेक्शन A रहता है, ठीक है, फर्स्ट सेक्शन जो रहता है। अब इसमें जो क्वेश्चन रहते हैं वही MCQ, MSQ एंड NT टाइप के रहते हैं। नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे 2/3 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है ना। उसके बाद हमारा आता है सेकेंड सेक्शन। सेकेंड सेक्शन में हमारा मैथमेटिक्स रहता है। ऐसे ही यहाँ पे भी MCQ, MSQ एंड न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन रहते हैं। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 55 होते हैं। एंड अगर हम मार्क्स की बात करें तो यहाँ से स्कोर होता है 85, है ना। तो जो B सेक्शन यानी कि जो मैथ सब्जेक्ट है वो आपका 85 मार्क्स का रहता है। क्वेश्चन कितने रहते हैं, 55 रहते हैं। तो अगर हम देखें, और हाँ याद रखिएगा, ये जो नेगेटिव मार्किंग है ये सिर्फ MCQ टाइप क्वेश्चंस में ही होती है, MSQ और NT टाइप में नहीं होती। न्यूमेरिकल टाइप जो क्वेश्चन है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। मल्टी सेलेक्टिव जो है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ MCQ टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उसी में नेगेटिव मार्किंग ये होती है ना। अब यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट सेक्शन है वहाँ पे आपके कितने क्वेश्चन रहे, 10। सेकेंड सेक्शन में आपके रहे 55, यानी कि टोटल गेट में जो क्वेश्चंस आते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो रहते हैं 65, ठीक है। टोटल कितने क्वेश्चन रहते हैं, 65। अगर हम मार्क्स की बात करें देन फर्स्ट सेक्शन आपका 15 मार्क्स का रहता है, सेकंड सेक्शन आपका 85 मार्क्स का रहता है। यानी कि टोटल जो मार्क्स है आपका 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है गेट का, ओके। और टाइम यहाँ पे कितना मिलता है हमें, 3 आवर्स का टाइम दिया जाता है जैसे नेट में दिया जाता है, बट वहाँ पे 200 मार्क्स का रहता है। यहाँ पे आपका 100 मार्क्स का रहता है एग्ज़ाम, ओके। तो यही था इसका पेपर पैटर्न। तो सिलेबस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ओके। इसके बाद हम एक UPGDC का जो फॉर्म आया हुआ है उस पर एक और वीडियो अपलोड कर देंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी
प्रिपरेशन और जो लेक्चर लेने हैं, ठीक है। बस एक और वीडियो अपलोड होनी है, उसके बाद से हम अपनी प्लेलिस्ट में लेक्चर अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब की बार कोशिश करेंगे कि टेस्ट सीरीज़ या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी हम कुछ अपलोड करें ऐप पर, ठीक है। आप बने रहिएगा हमारे चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ही यहाँ पे अपलोड होती हैं, कोई बकवास वीडियो यहाँ अपलोड नहीं होती, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।